इस वक्त हम नेमरा में मौजूद हैं और आपको एक बार तस्वीर के माध्यम से दिखाएंगे कि तमाम जो व्यवस्था है उसे यहाँ पर पूरी कर ली गई है। तमाम जो तैयारियां हैं उसे फिलहाल यहाँ पर पूरी कर ली गई है। फिलहाल हम पार्किंग के ठीक सामने हैं और आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाएंगे, क्योंकि बताया जा रहा है कि लाखों की संख्या में आज तमाम जो लोग हैं सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। उड़ीसा, बिहार, वेस्ट बंगाल और अलग अलग जगहों से लोग आज नेमरा पहुंच रहे हैं, क्योंकि आज श्राद्ध क्रम का आखिरी दिन है और ऐसे में सभी लोग नेमरा पहुंच रहे हैं। ये सीधी तस्वीर हम नेमरा से आपको दिखा रहे हैं और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि देखिए झारखंड के मंत्री योगेंद्र प्रसाद फिलहाल यहाँ पर बैठे हैं और इसके साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं, वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। व्यवस्था फिलहाल यहाँ पर देख रहे हैं कि आखिर इस बार व्यवस्था जो है वो क्या है, क्योंकि पिछली बार आपने देखा होगा कई जो शिकायतें हैं वो आम जनता की ओर से ज़रूर आई थी। उनका कहना था कि पार्किंग की व्यवस्था उतनी अच्छी से नहीं की गई है, तो इस बार तमाम चीज़ों को खुद मंत्री यहाँ पर बैठकर देख रहे हैं और किस तरीके से और कहाँ पर लोग गाड़ियाँ लगाएंगे इसको भी यहाँ पर देखा जा रहा है। फिलहाल ये सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं, हमारे साथ मंत्री योगेंद्र प्रसाद मौजूद है। बातचीत करते हैं कि जिस तरीके से व्यवस्था आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, क्या लग रहा है कितनी संख्या में लोग जो है आज पहुँचने वाले हैं? आप चूंकि झारखंड के मट्टी के बेटी आप भी हैं, आपको ये पता है कि झारखंड के अलावे पूरे देश में बाबा के चाहने वाले, बाबा के मानने वाले, बाबा के समर्थक, उनके अनुयायी इतने हैं कि इतनी बड़ी तादाद है कि शायद आज कल्पना से परे होगा कि नेमरा की धरती में कितने श्रद्धांजलि लेने उनके समर्थक लोग आवेंगे। कई राजनेता भी आवेंगे, केंद्रीय स्तर के मंत्री भी आवेंगे, केंद्रीय स्तर के कई और बड़े नेता भी, चेहरे भी आवेंगे। उन सबको कोई कष्ट न हो, आम जनमानस को भी कोई कष्ट न हो, आम जनमानस भी आराम से श्रद्धांजलि दे सके, इसके लिए आज हम लोग वरीय पुलिस पदाधिकारी के साथ साथ हम लोग यहाँ जुटे हुए हैं। हमारे विधायकगण भी बैठे हुए हैं। सब लोग आज हम लोग विधि व्यवस्था को संधारण कैसे हो, बेहतर कैसे हो, उसके लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए। कौन कौन बड़े चेहरे आ रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी भी आ रही है, बंगाल के मुख्यमंत्री? लिस्ट है और हम लोग अभी आपाधापी में क्या बताया, लेकिन लंबी लिस्ट है। यहाँ दलीय भावना से ऊपर उठ करके लोग आ रहे हैं, दलीय भावना से ऊपर उठ करके। आदर्श और विचारों को कैसे याद कीजिएगा, क्योंकि आज आखिरी बार श्रद्धांजलि? हमारे बाबा हमारे बीच में तो नहीं है, लेकिन आज उनके विचार, उनके सिद्धांत, उनके जो है आज हम लोग उसको अपने जीवन में उतारने का, समाज में उतारने का और झारखंड में उतारने की आवश्यकता है। हम समझते हैं कि बाबा के आदर्शों, उनके विचारों पर चल करके सच्ची श्रद्धांजलि हम लोग देने का प्रयास करेंगे। चलिए, हमारे साथ विधायक से विधायक अमित महतो भी मौजूद है। आप लोग यहाँ पर बैठे व्यवस्था देख रहे हैं, क्योंकि पिछले बार कई ऐसे आम जनता है जिनकी शिकायतें थी। फिलहाल क्या कुछ व्यवस्था यहाँ पर की गई है? ये बिल्कुल, ये व्यवस्था इसीलिए की गई है कि शांति का माहौल रहे और व्यक्ति बेहतर तरीके से श्रद्धा सुमन को अर्पित कर सके, श्रद्धांजलि दे सके और बाबा के परिजनों से मिल सके और वहाँ पर जाकर आराम से उसका प्रसाद जो आज दिया जा रहा है वो ग्रहण कर सके। ये आदर्श और विचारों को कैसे याद कीजिएगा, क्योंकि आज आप लोग आखिरी श्रद्धांजलि उन्हें दें? बिल्कुल, हम तो हमेशा ही उनके पद चिन्हों पर चलने का काम करते हैं और वो हमारे राजनीतिक आदर्श भी हैं, इसलिए हम तो हमेशा ही चलेंगे। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का भी निधन हो गया है जी, ये काफ़ी दुखद है और बिल्कुल हम सारे लोग आहत हैं और उनके जो हम सबों के बीच में जो एक समय कटा वो काफ़ी खूबसूरत पल था और हम सदैव उनको याद करते हैं, उनको अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। विधायक उमाकांत रजक भी हमारे साथ मौजूद है। बातचीत करते हैं कि आज आप लोग आखिरी श्रद्धांजलि दीजिएगा, कैसे बाबा के आदर्श और विचारों को याद कर रहे हैं? बाबा के विचार और आदर्श आप प्रत्यक्षदर्शी के रूप से आप देख रहे हैं। उनका जो उच्च विचार था, उनका जो संघर्ष था, उनका जो त्याग था, उनका जो समर्पण था और उनके नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ, आज यहाँ के जल, जंगल, जमीन की रक्षा करने का जो आंदोलन हुआ, आज पूरा देश इसको याद कर रहा है। ये राष्ट्रीय स्तर के नेता थे। ये छोटा सा गांव नेमरा से उभर कर पूरे राष्ट्र स्तर पर छाना, आप समझ सकते हैं कितना मेहनत किए, कितना संघर्ष किया, कितना त्याग उन्होंने किया होगा। और उनका हर घर से आज लोग आज उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए लोग आज यहाँ पर आ रहे हैं। देश विदेश से भी लोग आ रहे हैं
और पूरे देश के पक्ष के विपक्ष के सभी दल के नेता आज बाबा को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। लेकिन उस श्रद्धांजलि सभा में किसी तरह का कोई व्यवधान ना हो, किसी तरह के लोगों को तकलीफ ना हो, सरल और सुलभ तरीके से लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें, इसलिए हम सब लोग व्यवस्था में लगे हुए हैं। झारखंड के शिक्षा मंत्री का भी निधन हो गया है। देखिए, हम लोग के बीच से चले गए, हम लोगों को काफ़ी अफसोस है। आज बाबा का श्रद्धांजलि सभा है और हम लोग के बीच में हमारा शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जी नहीं रहे और काफ़ी हम लोग को दुख है। हम इस समय में ये कह सकते हैं कि उनके परिवार को इस दुख के घड़ी में दुख सहने का ईश्वर शक्ति दे और हम लोग उन्हें भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। देखिए, सीधी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि देखिए यहाँ पर मंत्री योगेंद्र प्रसाद के साथ साथ कई जो विधायक है यहाँ पर व्यवस्था जो है वो फिलहाल देख रहे हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल रहेगा कि झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन भी अब हमारे बीच नहीं रहे। बिल्कुल, उनका भी आज आकस्मिक निधन हो गया है, सूचना प्राप्त हुआ। हम लोग चूँकि आज यहाँ कार्यक्रम में व्यस्त नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे। इस दुख के घड़ी में उनके परिजन को पीड़ा सहने का शक्ति दे। हमारे पार्टी के लिए, हमारे राज्य के लिए भी एक अपूरणीय क्षति है। उस क्षति को तो पूरा नहीं किया जा सकता है, लेकिन हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, पार्टी की ओर से भी, अपने ओर से भी, और यह कहेंगे कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ मनोज पांडे भी मौजूद है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता है। उनसे भी बातचीत करते हैं कि आज आप लोग व्यवस्था यहाँ पर देख रहे हैं बैठकर। पिछले बार कई ऐसी शिकायतें जो आम जनता की ओर से आई थी, क्या कुछ व्यवस्था जो इस बार की गई है और कौन कौन बड़े चेहरे के आने की सूचना जो है फिलहाल प्राप्त हुई? देखिए, व्यवस्था मुकम्मल रहे, चूँकि एक जन सैलाब उमड़ पड़ा है। अभी 1-2 घंटे के बाद और ज़्यादा भीड़ आने की संभावना है और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ये तय किया गया। आप देखिए, यहाँ व्यवस्था संभालने के लिए हमारे माननीय मंत्रीगण, विधायकगण सभी मौजूद हैं। हम जैसे कार्यकर्ता भी साथ में हाथ बटा रहे हैं। कैसे भी हो, व्यवस्था, विधि व्यवस्था बनी रहे, मुकम्मल रहे, किसी को कोई परेशानी न हो। लोग दूर दराज क्षेत्र से आ रहे हैं, उनको पानी मिले, खाना मिले, जहाँ कार्यक्रम स्थल है वहाँ तक पहुँचे और श्रद्धांजलि अर्पित करके वो वापस सकुशल लौटें। यही हमारी प्राथमिकता है और हम सब लोग उसी में लगे हैं। कौन कौन बड़े चेहरे की आने की सूचना फिलहाल? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, बाबा रामदेव हैं, कई एक सांसद हैं, दूसरे राज्यों के कई मुख्यमंत्री, 3 मुख्यमंत्री तो कंफर्म है, साथ ही बिहार के कई मंत्री, 2-3 मंत्री तो आ चुके और के भी आने की संभावना है और भी कई नामचीन हस्तियां, बाबा रामदेव सरीखे लोग यहाँ आने वाले हैं। 3 राज्यों के कौन कौन मुख्यमंत्री? मुझे लगता है ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और बंगाल, ये 3 की सूचना है। तो देखिए, लगातार ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि विधि व्यवस्था में कुछ भी चूक ना हो, जिसको लेकर आप देख सकते हैं तमाम जो तैयारियां हैं इससे पहले से मुकम्मल की गई थी। और ये सीधी तस्वीर हम नेमरा से दिखा रहे हैं। आपने सुना कि मंत्री योगेंद्र प्रसाद का स्पष्ट तौर पे कहना है कि तमाम जो तैयारियां हैं उसे मुकम्मल कर दी गई है। और फिलहाल एडीएम लॉ एंड ऑर्डर आलोक जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं कि व्यवस्था आप लगातार देख रहे हैं, क्या कुछ व्यवस्था फिलहाल की गई है, क्योंकि भीड़ जो है वो काफ़ी होने वाली है। वाहनों के लगने की 3-4 जगहों पे व्यवस्था की गई है। छोटा वाहन जैसा कि आप देख रहे हैं, पार्किंग नंबर 3 है बड़ंगा का, इसमें लगाया जा रहा है। यहाँ पे लगभग 3000 वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था हम लोगों ने रखी है। तो छोटे वाहन यहाँ रख रहे हैं और यहाँ से 100 ऑटो किया गया है। जो लोग जाना चाह रहे हैं, जो चलने में समर्थ नहीं है, वो ऑटो से आवास तक जा रहे हैं। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि भीड़ काफ़ी होगी। आपने कहा कि 3 पार्किंग की व्यवस्था जो है वो की गई है। अगर उससे ज़्यादा वाहन होते हैं तो उसका क्या? उसका कंटीजेंसी हम लोग आगे रखे हैं, बरलंगा मोड़ के पास ही और बरलंगा थाना के आसपास उसका उपयोग करेंगे। साथ में जो अगल बगल का सड़क है उसका उपयोग हम लोग करेंगे। मेन रोड को हम लोग खुला रखेंगे। हेलीपैड कितने बनाए गए? हेलीपैड कुल 5 बनाए गए हैं, जिसमें से 4 का उपयोग आज किया जाना है। देखिए, लगातार ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को नेमरा से दिखा रहे हैं, जहां पर व्यवस्था जो है फिलहाल कह सकते हैं कि अंतिम रूप दिया जा रहा है। आपने सुना कि एडीएम लॉ एंड ऑर्डर आलोक जी का स्पष्ट तौर पे कहना है कि 5 हेलीपैड बनाए गए हैं, लेकिन आज उपयोग में 4 है और इसके साथ ही 3 पार्किंग की व्यवस्था दी गई है। और अगर वाहन ज़्यादा होते हैं, अगर लोगों की संख्या बढ़ती है, तो ऐसे में यहाँ पर विकल्प भी रखा गया है ताकि आम जनता को कोई भी परेशानी ना हो। देखिए, 3 राज्यों के मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री की आने की सूचना है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी आएंगी और इसके साथ ही कई राज्यों के जो सांसद हैं वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे। फिलहाल देखिए लंबी कतार जो है वो यहाँ पर लग गई है। लाखों की संख्या में जो आम जनता है आज निमरा पहुँच रहे हैं क्योंकि श्राद्ध क्रम का आज अंतिम दिन है और ऐसे में आज तमाम जो लोग हैं दिशुम गुरु शिबू सोरेन को आखिरी बार श्रद्धांजलि देंगे। देखिए आज आप भीड़ देख ही रही हैं कितने पॉपुलर थे वो। पूरे झारखंड में बहुत दूसरे स्टेट से भी लोग काफ़ी आए हुए हैं और ये तो उनका कर्म है ना, एक कर्म भूमि है। तो सती श्रद्धांजलि कि उनके जो बचाए हुए रास्ते हैं उस पर चल करके हम लोग को झारखंड को आगे ले जाना। इनके साथ मेरा बहुत अनुभव है, कई एक मीटिंगों में, कई एक सभाओं में, पर्सनल लेवल पे भी। और अब कितना हम बताएंगे, लेकिन कभी इत्मीनान से बैठ के बात करेंगे। थैंक यू। लगाइए ना, साथी ले लीजिए ना, फिर अलग अलग मत कीजिए, एक साथी ले लीजिए। पूछिए। यहाँ पर पहुँचे, उनके सिद्धांत, उनके आदर्शों को कैसे आगे लेकर चलना, कैसे याद कर रहे हैं? देखिए, जननेता, उनकी यादें, उनके विचार झारखंड की धरती में ओतप्रोत है और आज यह लाखों लोगों का हुजूम अपने नेता के प्रति लोगों की संवेदनाएं हैं। और मैं ये स्पष्ट मानता हूं कि गुरुजी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े वृक्ष को इतनी मजबूती दी है झारखंड की ज़मीन पर, यह और भी फलेगा और हेमंत बाबू के नेतृत्व में आने वाले समय में हम लोग और बेहतर कुछ करेंगे। सर, आज अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। सिर्फ समर्पण, एक विनम्रता को, एक सरलता को, महामानव को, उस व्यक्तित्व को, उस क्रांति के पथी को, उस जिनके साथ मेरा परिवार की तरह जीवन बीता, पिता के रूप में। हम सब जेल में भी बहुत नज़दीक थे। अनवरत ये सिर्फ गरीबों की बात करते थे और उन्होंने एक क्रांतिवीर को पैदा किया जो सबकी उम्मीद बने हैं, सपने बने हैं, विश्वास बने हैं। सिर्फ झारखंड के निर्माण में ही नहीं, देश की उम्मीद बने हैं। सच्ची श्रद्धांजलि आने वाले दसियों पीढ़ियों के लिए एक उम्मीद, एक संघर्ष, एक सच्चाई के रास्ते चलने की ताकत। अच्छा पप्पू जी, कुछ अनुभव साझा। देखिए फिलहाल ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि देखिए फिलहाल सांसद पप्पू यादव यहाँ पर पहुंचे हुए हैं नेमरा, और ये सीधी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए इनका कहना है कि आज ये श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए नेमरा पहुंचे हैं। और सीधी तस्वीर झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और लगातार ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को नेमरा की दिखा रहे हैं। और फिलहाल सांसद पप्पू यादव भी यहाँ पर पहुंचे थे और स्पष्ट तौर पर उनका कहना है कि वो आज दिशुम गुरु शिबू सोरेन को याद कर रहे हैं। सहयोगी गौरव के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 5 को नेमरा। को विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो भी पहुंचे। उनके सिद्धांतों, उनके आदर्श, उनके विचारों को याद कर रहे हैं। देखिए, जिस मिट्टी में हमारे माननीय गुरुजी जन्म ग्रहण किए थे, उस मिट्टी के हर कण को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जिस मिट्टी के कण से पल बढ़ करके इतना बड़ा नेता और इतना बड़ा विशाल नेतृत्व देने का जो काम किए, ये सही मायने में ये एक बहुत बड़ा विषय है। गुरु जी के जन्मस्थली यानी नेमरा ये एक तीर्थस्थान के रूप में उभरेगा। आज आखिरी बार श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर पहुँचे, उनके आदर्श, उनके जो उन्होंने सिखाया कैसे आगे लेकर। देखिए, एक महानायक, महायोद्धा और झारखंड का देवदूत को आज हम उनको अंतिम प्रणाम करने के लिए आए हैं। और एक ऐसा योद्धा जिसने जल जंगल ज़मीन से प्यार किया हो, जिसने अंतिम सांस तक यहाँ के लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का संकल्प लिया हो, और उनका वो विचार सिद्धांत जो है वो कभी मर नहीं सकता है। व्यक्ति जरूर यह काट सत्य है कि जन्म और मृत्यु जो है वो होना है, लेकिन उनके विचार सिद्धांत अजर रहेंगे, अमर रहेंगे। और ये सरकार पूरे संकल्प के साथ दिशुम गुरु शिबू सोरेन के उस सिद्धांत विचार को फलीभूत करेगी। आज एक और दुखद घटना हुई है कि हमारे साथी
हमारे साथ मंत्रिपरिषद में भी रहे, विधायक भी रहे कई बार, और माननीय रामदास सोरेन जी का भी आज निधन हुआ है। हम उनकी भी आत्मा की शांति की कामना करते हैं और उनके परिवारजनों को इस विषम परिस्थिति में धैर्य और उनको जो है शांति सद्भाव का उनको जो है हम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City.